मस्ती मस्ती आती है जब शरीर को प्रियाजू की धरोहर समझ करके बहुत संभाल कर चलाओ, इसे मैं मानकर भोगों में गंदा मत करो, तो देखो कैसी मस्ती आती है। हमको माया ने उल्टा सिखा दिया, भोगों को भोगो मस्त हो जाओगे। गलत, भोगों को त्याग करो मस्त हो जाओगे। मान लो हमारी बात, मान लो ये सब संतों की बात, सब शास्त्रों की सार बात बता रहा हूं। मस्त अलमस्त जो भोग त्यागी है वही। पहले स्फुरणाएं होती हैं, भोगों का ध्यान चिंतन होता है, फिर भोग संकल्प बनता है, फिर भोग क्रिया होती है, फिर घोर अशांति होती है। भोग स्फुरणा से ही इसको रोक दे। ये शरीर प्रियाजू की धरोहर है। चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, कबीरदास जी महाराज कहते हैं। जैसा प्रभु ने दिया था गंदा नहीं किया, वैसे का वैसा प्रभु को दे दिया, मस्त हो जाओगे। बड़े बड़े कष्ट की परिस्थिति में भी मस्त रहोगे। अगर भोग त्यागी हुए तो त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है और शांत पुरुष ही परमात्मा की तरफ बढ़ पाता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत चित्त है, अशांत मन है, वो सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? शांत पुरुष ही सुख का अनुभव करता है, परमात्मा सुख का। विषयी पुरुष अशांत रहता है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को कहां सुख मिल सकता है? इसलिए धैर्यवान बनो। एक गंदे विषयों के संयोग का भगवान के नाम बल, भगवान के चरण आश्रय बल से त्याग कर दो, पूर्ण त्याग कर दो। बस जीने के लिए भोग प्रसाद पाओ श्री जी का, तन ढकने के लिए वस्त्र, और बस इसे धरोहर की तरह जैसी दी थी वैसी हमने वापस कर दी, गंदी नहीं की। अंतिम समय भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, ये बुद्धि रूपी कन्या आज तक कुंवारी है, हमने किसी का वर्ण नहीं करने दिया, आज इसे वर्ण करो। अंतिम समय है, अब हमारी बुद्धि को आप अपने में संभालो, वर्ण कर लो, क्योंकि कुंवारी है, आज तक हमने कभी वर्ण नहीं करने दिया। धन्य है वो उपासक जो शरीर को मैं मानकर कभी भोग नहीं भोगा और भगवान को अपना जीवन अर्पित कर दिया। सतरति सतरत सा लोकांतार्यति। भोगने से भोग चिंतन और बढ़ता है, भोग चिंतन से भोग क्रिया की और प्रबल इच्छा होती है। ना भोगने से भोग चिंतन शांत हो जाता है, भोग क्रिया निवृत्त हो जाती है, जीवन परम पवित्र हो जाता है। इसलिए पवित्र जीवन व्यतीत करो। सहसा तुम किसी को छुओ नहीं, तुम्हें कोई छू ना पावे। अगर छू जाता है तो कोई परेशानी नहीं, हम किसी को न छुएं। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक साधक को अपरस में जीवन रखना चाहिए। इससे भोगों से घृणा हो जाएगी, दूसरे के छूने से घृणा हो जाएगी। भोग तो बहुत बड़ी बात है, कोई छू लेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक पवित्रता, वो पवित्रता आपको प्रियालाल से जोड़ देगी। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, वाणी पवित्र, मन पवित्र, चिंतन पवित्र, तो परम पवित्र भगवान को प्राप्त हो गया। यह ऐसा मार्ग नहीं है कि मनमानी आचरण करे और दो चार माला घुमा लो, परम पद मिल जाएगा। आज मान लो या 1000 जन्म बाद मान लेना, मानना पड़ेगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टान् निजहत दृशा वास्तवान् ये वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरिहरि मम प्राणबाधेप्य दृश्याः संभाव्या वा कथमपि नहीं प्राय सर्वस्य हास्याः। अत्युत्कृष्टे सकल विधया, सब प्रकार से अत्युत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट ये श्रीधाम वृंदावन है। इसमें वो बड़ा दुर्भागी माना जाएगा जो किसी के भी दोष देखता है। कोई कुछ कर रहा है, आप उसे गलत मान रहे हैं, तो आप निर्णायक हैं क्या? आपको सृष्टि की सेवाएं दी गई क्या कि सबके दोष देखो? वो दुर्भागी है जो वृंदावनवासी होकर किसी वृंदावनवासी के प्रति दोष दर्शन करता है। समय नहीं मिलना चाहिए, बहुत कृपा है। अन्य की चर्चा और अन्य से संबंध है नहीं आप लोगों का, बड़ी कृपा है। अब अगर आपस में बैठकर गंदगी करो अंतःकरण की तो बात अलग है। नहीं, आप लोगों की दिनचर्या भगवान ने ऐसी बना दी है कि 1 मिनट का टाइम ही नहीं किसी के विषय में सोचने का। इतना थक जाओ कि सो जाओ, जगो तो फिर सेवा। इतनी सेवा है कि अपने पास समय नहीं। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की वाणी में पीछे कि आपकी दिनचर्या इतनी बिजी होनी चाहिए कि 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसे घूमते रहते हैं वो एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, दुर्भागी है। और कहते हैं
ऐसे मूर्ख लोग जो दूसरे की निंदा करते हैं, हमारे प्राण संकट में तो भी मैं ऐसे के दर्शन नहीं करना चाहूंगा। इनके दर्शन कर लो प्राण बच जाएंगे, तो प्राण निकल जाए, पर ऐसे नीच पुरुषों का दर्शन ना हो जो दूसरों की निंदा करते हैं। ये नियम बना लो, पर चर्चा नहीं करनी, वाणी का नियम बना लो, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान का नियम है, पर चर्चा नहीं करते। कभी कुछ धीरे से बोल दे तो बोल दे, नहीं तो मौन। पर चर्चा का ज्ञान हमको गुरु जी से ही हुआ। पर चर्चा जहां की तो किसी के गुण वर्णन होंगे या किसी के दोष वर्णन होंगे, और जो वृंदावन के दोषों को सत्य मान करके वर्णन करता है वो मूर्ख है। श्रीपाद करें, प्राण संकट आने पर भी मैं ऐसे पुरुष के दर्शन नहीं करना चाहूंगा। किसी भी विषय में क्यों ना हो, वो उपहासास्पद बन जाएंगे जो दूसरों के दोष दर्शन करेंगे। एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे तो एक संत ने कहा, वृंदावन की महिमा का एक गुण है कि यदि आपने किसी के दोष देखे कि वो अमुक गलत है तो वही आचरण आपके अंदर आ जाएगा। वही तो कह रहे हैं, किसी भी विषय में क्यों ना हो, वो सबके सामने उपहास्यास्पद बन जाएगा। उपहास उसका होगा, जो दूसरे के दोष दर्शन करके दूसरे की निंदा करेगा, उसके इतने आचरण गिर जाएंगे कि समाज में उसका उपहास होगा। इसलिए कभी भी भूलकर किसी भी वृंदावनवासी की निंदा न करें। हमें तो लगता है किसी की ना करें, समय ही नहीं अपने पास। ये बहुत बढ़िया जीवन है, पड़े रहो चुपचाप, लाडली के भरोसे पड़े रहो, मस्त हो जाओगे। एक एक मिनट आपका सद वृंदावन धाम के वास में व्यतीत हो रहा है। ये बहुत बड़ा भजन हो रहा है, और साथ में भजन हो रहा है, फिर क्या कहना है। अगर भजन नहीं भी हो रहा तो बहुत बड़ा भजन हो रहा है। सीधा वृंदावन वास कर रहे हो, कानों में तो वाणी नाम ये तो पड़ ही रहा है, बस चुप, किसी की निंदा मत करना, किसी की निंदा मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदः कृष्णे रमन्ते ब्रजे वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यम चरन्त्यो निशम राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थिता। उपनिषद वेद जो ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले हैं, वो तीव्र तपस्या सम्यक प्रसादेश्वरम, भारी तपस्या की उपनिषदों ने, और हमारे ईश्वर वृंदावनाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की उनको कृपा प्राप्त हुई, और वो वृंदावन में गाय रूप से पैदा हुई। ये जो गाय हैं वृंदावन की, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये उपनिषद के सूत्र हैं। ब्रह्म आनंद प्रदान करने वाले ब्रह्म सूत्रों ने तीव्र तपस्या की, और तपस्या करके ब्रज की गाय बने आकर के ब्रज के धेनु रूप में वो क्या आनंद लाभ कर रहे हैं। यहां का जब तृण चरते हैं तो यहां की रज उनके मुख में जाती है, तो रात दिन वो श्री राधा कृष्ण के चरणों के उत्तम रसास्वादन में परिपूर्ण तृप्त रहते हैं। वेद उपनिषद, वेद की ऋचाएं, तीव्र तपस्या की, हमारे वृंदावन के ईश्वर श्री लालजू महाराज की कृपा प्राप्त की, और ब्रज में आकर गाय बने। गाय बनकर जब तृण चलते हैं तो वृंदावन की रज उनके मुख में जाती है, और वो रज रानी उन्हें राधा कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त कर देती है। श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान मम श्रावयेत् योशौ किम शतधा छिन्नति नहि माम शस्त्रैरथास्त्रैः स्थितैः सर्वाधि सुतुरेव जीवन वने यो द्वेष मात्रम चरे देकस्यापि तृणस्य घोर नरकात्तम कह कदा वो धरे। फिर देखो, फिर सावधान कर रहे हैं। वृंदावन में चाहे जड़ हो, चाहे चेतन, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य, किसी के दोष जो कोई मुझे सुनाता है, वो मुझे इतना दुख देता है कि तेज धार वाले अस्त्र से मेरे टुकड़े कर दो तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन प्राणप्रिय वृंदावन वासियों की निंदा मुझे मत सुनाओ। सर्वाधीश्वर प्राण समान प्रिय वृंदावन के किसी एक तृण की भी जो निंदा करता है, किसी से भी द्वेष आचरण करता है, वो घोर नरक में जाएगा, उसका कोई उद्धार नहीं कर सकता। ए भाई, काहे को अपना नाश करोगे, किसी की निंदा मत करो। देखो, बार बार वृंदावन महिमामृत में वर्णन करते हैं कि मुझे तीव्र धार वाले अस्त्र से काटो तो मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना दुख किसी वृंदावनवासी खगमृग पशु पंछी की निंदा सुनने से होगा। और जो वृंदावन के किसी की भी निंदा करेगा वो घोर नरक जाएगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए काहे को नरक जाने की बात करते हो। जब कोई निंदा सुनाने लगे तुरंत कानों में अंगुली ठांस लो, राधा 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 राधा, बिल्कुल मत सुनो, नहीं तो नरक का रास्ता पक्का। श्री वृंदारण्य शोभामृत लहरी समालोकतो व्यूहला में दृष्टिर्वो भोतु वृंदावन महिम सुधावारिधौ मज्जताद्धि
श्री वृंदारण्य भूमौ लुठतु मम तनुर्विह्वलानंद पूरई श्री वृंदारण्य सत्वे स्वाहा तत इतो दंडवन में नतिस्तात। श्री वृंदावन की शोभामृत तरंगों को देखता हुआ मेरे लोचन विह्वल हो जाए। श्री वृंदावन की महिमा सुधा समुद्र में मेरी बुद्धि मज्जन करे। सांद्रानंद प्रवाह में विभोर होकर मेरा शरीर श्री वृंदावन की रज में लोटे। अहो ये वृंदावन वासी हैं ऐसा जानकर सब जीवों के चरणों में बार बार दंडवत हो। ये वृंदावन का पशु है, ये वृंदावन की पक्षी है, ये वृंदावन वासी हैं, बार बार उनके चरणों में। हमारे नेत्र वृंदावन की शोभा देखे, हमारी बुद्धि विचार परायण रहे वृंदावन की महिमा में, हमारा तन वृंदावन की रज में लोटे और जहां देखें कि वृंदावन वासी हैं उनके चरणों में लौट जाए। इतस्ततः दंडवन में नतिस्तात, मैं दंडवत साष्टांग दंडवत उनके चरणों में करूं। ऐसे वृंदावन वास करो, किसी के भी दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो, खूब रजरानी में लौटो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में प्रभु के पास पहुंच चले, अगले जन्म की मत सोचो। कलयुग है, देखो 125 वर्ष कलयुग की आयु, अब 70-80 रह गई। कल आपने सुना 20-30 में समाप्त हो जाएंगे। अब तो बहुत 60-70-80 इतने में ही साफ हो जाता है जीवन। कोई बिरला 100 या ऊपर पार करे, कोई बिरला, नहीं तो 70-80-90 तो कोई बिरला। 20-30 साल की आयु होगी, क्या कर लोगे? घोर पापाचरण का वातावरण होगा, अपवित्र सब व्यवहार होगा, कैसे भजन होगा? इसलिए अभी भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो। भगवान सच्चिदानंद जब कल की अवतार